नमस्कार। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होती हैं और आप लोगों का मोस्ट अवेटेड मोस्ट डिमांडिंग कोर्स ICAR-JRF प्लांट साइंस 2024-25 के लिए नया बैच लॉन्च कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं इस कोर्स के बारे में सारी डिटेल, इस कोर्स के अंदर क्या क्या रहने वाला है, आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है। एक एक करके सारी चीज़ों को सुनते जाइएगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो कोर्स का नाम लिख लीजिए और यही अपने पढ़ाने का तरीका है। मैं आपको फिर से कह देता हूँ, ये बात मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, हम PPT से नहीं पढ़ाते हैं। अब हमारा एक मोट्टो बन गया है और वो क्या है, नो यूज़ ऑफ PPT। जैसे होता है ना नो यूज़ ऑफ प्लास्टिक, ठीक वैसे ही नो यूज़ ऑफ PPT। चाहे कोई सा भी कोर्स हो, हम PPT से नहीं पढ़ाएंगे। जितने भी लेक्चर्स आपके लिए जाएंगे वो सब बोर्ड पर लिखवा करके ही लिए जाएंगे, बोर्ड पर लिखवा करके, पढ़ा करके, समझा करके। PPT का किसी भी तरीके से कैसा भी यूज़ नहीं किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हेडिंग डाल दीजिए भाई, ICAR-JRF प्लांट साइंस। ये है भाई हमारे कोर्स का नाम। ये 2024-25 सेशन के लिए है, यानी 2025 के अंदर जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए है। अब इस कोर्स के अंदर क्या क्या मिलने वाला है, पहले तो उस पर चर्चा करते हैं। इस कोर्स के अंदर होने वाली है डेली लाइव क्लास। ध्यान रखिएगा, इससे पहले हमारे 2 कोर्स और आ चुके हैं। उन कोर्स को भी बहुत ही शानदार रेस्पॉन्स मिला था, लेकिन बच्चों की एक कमी थी कि सर लाइव क्लास भी शुरू करो, तो हम लोगों ने अब लाइव क्लास शुरू कर दिए हैं। तो इस कोर्स के अंदर भी आपको डेली लाइव क्लास मिलने वाले हैं। ये जो लाइव क्लास है वो मिनिमम 2 आवर्स की होने वाली है, कम से कम 2 आवर्स की रहेंगी और डिमांड के हिसाब से आगे भी बढ़ सकती हैं या टॉपिक के अकॉर्डिंग आगे भी बढ़ सकती हैं। जैसे हमने कोई टॉपिक पढ़ाया, बीच में रह गया, आधा अधूरा नहीं छोड़ सकते, तो उसको आगे भी लेकर के जाएंगे। मिनिमम 2 घंटे की क्लास अपनी इसके अंदर होने वाली है। अब लाइव क्लास होने के बाद इसी का रिकॉर्डेड क्लास भी आप लोगों को मिल जाएगा। बच्चे अगर लाइव क्लास नहीं देख सकते हैं तो बाद में रिकॉर्डेड क्लास भी उनको देखने को मिल जाएगा, वो रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। अब आते हैं भाई PDF पर, कि जो लाइव क्लास में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, मतलब जो कुछ भी बोर्ड पर लिखा करके पढ़ाया जा रहा है, यानी जो लाइव क्लास वाली जो PDF है, लाइव क्लास जो PDF है, ये आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। ये सभी PDF डाउनलोडेबल रहेंगी, इनको आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड से मतलब है कि आप अपने मोबाइल की इंटरनल मेमोरी में डाउनलोड कर सकते हो और उनको प्रिंट भी करवा सकते हो। और इसके साथ साथ आपको कुछ टाइप्ड PDF, टाइपिंग की गई PDF भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। ये जो टाइपिंग की गई PDF है ना, ये नॉन डाउनलोडेबल है। नॉन डाउनलोडेबल से मतलब है कि ऐप में तो डाउनलोड हो जाएंगी, लेकिन आपकी मोबाइल के इंटरनल मेमोरी में डाउनलोड नहीं होंगी। कैन नॉट बी प्रिंट, इनको आप प्रिंट नहीं करवा सकते। ये एक यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है। आप इन जो लाइव क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा इस बोर्ड के ऊपर, उसका जो PDF मिलेगा उसे आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। और एक PDF आपको टाइपिंग वाला दिया जाएगा, जो टाइप करके जो PDF बनता है वो दिया जाएगा, लेकिन वो डाउनलोडेबल नहीं रहेगा, वो आपको ऐप में ही रहेगा, वहाँ से आप अपने नोट्स बना सकते हो। और वैसे सेम ही होते हैं। मैं आपको जो क्लास में पढ़ा देता हूँ ना, उसमें ज़्यादा कंटेंट होता है एज़ कम्पेयर टू द PDF। ये मेरी एक विशेषता है, मैं PDF में कम और क्लास में ज़्यादा कंटेंट देता हूँ, इसलिए क्योंकि मेरा कोशिश ये रहती है कि मैं जब आप लोगों को लिखवा करके पढ़वा रहा हूँ तो आप लोग भी अपने नोट्स बनाइए। तो बजाय PDF को प्रिंट कराने के, उसके PDF इसके PDF को प्रिंट कराने के, अपने खुद के नोट्स बनाओ। आपके बनाए हुए नोट्स से अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना ही कोई किताब, ना ही किसी कोचिंग के इंस्टीट्यूट्स। सबसे बेस्ट है आपके नोट्स, आप अपने नोट्स बनाइए। इसलिए मैंने ये PDF जो PPT वाला सिस्टम है वो ख़त्म कर दिया। इसलिए ख़त्म किया है PPT से, क्योंकि जब मैं खुद PPT से पढ़ाऊंगा तो मेरे बच्चे जो मुझसे पढ़ेंगे वो मुझसे कैसे मोटिवेट होंगे। इसलिए मैंने लिखवा करके पढ़वाना शुरू किया है, चाहे इसके लिए मुझे 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना मेहनत क्यों नहीं करनी पड़े। तो अब मुझे कंटेंट याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके बाद मुझे लिखवा करके पढ़ाना पड़ता है। नहीं तो पहले PPT से तो बहुत आसान था, PPT बना करके ले आते थे, कंटेंट उसमें लिखा रहता था, बस पढ़ पढ़ के सुनाते थे, क्लास ख़त्म हो गई। और एक्चुअल में इस तरह की टीचिंग को मैं मानता नहीं हूँ। PPT की कोई टीचिंग नहीं होती है। आपको पढ़ाना है तो बोर्ड पर पढ़ाइए, लिखवा करके पढ़ाइए। तो अपना जो भी कंटेंट रहेगा वो बोर्ड पर लिखवा करके, पढ़ा करके रहेगा, और एकदम क्वालिटी वाला कंटेंट, अनमैचेबल। लाइव क्लासेस के अभी जो कोर्सेज चल रहे हैं, IBPS AFO में बच्चे ज्वाइन हैं, TGT अपना AGTA का कोर्स हो चुका है, इसमें जो लाइव क्लासेस हो चुकी हैं, उनसे अगर बच्चे आपके कांटेक्ट में, उनसे पूछ लीजिएगा
कि लाइव क्लास में जो बोर्ड पर लिखवा करके पढ़ाया जाता है उसकी क्वालिटी कैसी है, अनमैचेबल है, आप देख सकते हैं। चलिए इस पर आते हैं। तो यहाँ पर आपको दो तरह के PDF मिलेंगे, एक जो लाइव क्लास पढ़ाई जा रही है वो PDF मिलेगा जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट करा सकते हो। दूसरा टाइपिंग वाला PDF मिलेगा, टाइप्ड PDF मिलेगा, वो नॉन डाउनलोडेबल होगा, उसको आप प्रिंट नहीं करा सकते। अब बात करते हैं हम लोग टेस्ट पर। तो इसमें आपको वीकली टेस्ट होंगे, यानी कि एक हफ्ते में आपको जो कुछ भी पढ़ा दिया जाएगा हर हफ्ते संडे के दिन, ध्यान रखिएगा ये टेस्ट जो है वो संडे के दिन रहेगा और संडे के दिन कोई भी लाइव क्लास नहीं होगी। संडे के दिन सिर्फ और सिर्फ टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट ऐसा है कि आप संडे के दिन तो दे ही सकते हैं, बाद में भी दे सकते हो। ऐसा नहीं कि संडे के दिन टेस्ट मिस हो गया तो बाद में नहीं दे पाओगे, वो टेस्ट वहीं रहेगा और आप उसे कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो जब तक आपके कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, तो ये टेस्ट होने वाले हैं, ये टेस्ट आपको हर संडे को होंगे और टेस्ट जो है वो सब्जेक्ट वाइज रहेंगे। ऑब्वियस सी बात है, एक हफ्ते में हम जो भी कवर करेंगे उसका सब्जेक्ट वाइज हम लोग टेस्ट ले लेंगे। अब ये टेस्ट कितने हो सकते हैं ये अभी से काउंट करना, बता पाना मुश्किल है। तो ये कितने हो सकते हैं मैं अभी से कुछ नहीं कह सकता, ये कितने भी हो सकते हैं। अगर मैं अभी से बात करूं तो ऑन एन एवरेज अगर हम एक डाटा लें तो 25 से लेकर के 30 तक तो आराम से वीकली टेस्ट अपने हो जाएंगे। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक दो कम भी हो सकते हैं, क्योंकि फिक्स अभी से नहीं बता सकते ना कि कितना क्या अपना चलने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मंथली टेस्ट की। वीकली टेस्ट के बाद मंथली टेस्ट भी होंगे, यानी कि एक महीने में हमने जितना कवर किया है वो कवर करेंगे। तो मंथली टेस्ट तो हम बता सकते हैं क्योंकि अपना जो कोर्स है वो 1 साल की वैलिडिटी के साथ है, तो 12 महीने होंगे, तो 12 टेस्ट आपके मंथली इसके अंदर हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं फुल लेंथ टेस्ट की। फुल लेंथ टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट जो है वो आपके कोर्स कंप्लीशन के बाद होंगे, आफ्टर द कोर्स कंप्लीशन, क्योंकि जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं होगा फुल लेंथ टेस्ट कैसे बनाएंगे भाई। तो जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट होंगे और इनकी संख्या भी फिक्स हमने कर दी है 30 टेस्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब चेंज हो सकते हैं, स्टूडेंट की डिमांड के ऊपर है। स्टूडेंट की डिमांड ज़्यादा रही तो 30 से ज़्यादा भी टेस्ट हो सकते हैं। तो भाई मिनिमम अभी जो हमने डिसाइड किया है वो 30 फुल लेंथ टेस्ट इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा और क्या मिलेगा, आपको पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप इसके अंदर मिल जाएगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप ही लोग रहेंगे। ये पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ आप लोगों के लिए रहेगा, इसमें आप लोग ग्रुप डिस्कशन कीजिए, इसमें मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं रहने वाला है। आप मुझसे अगर कुछ डाउट पूछना चाहते हैं तो आप पर्सनल मुझे मैसेज करके अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं, यानी पर्सनल डाउट सॉल्विंग भी यहाँ पर होने वाला है। तो ग्रुप में आप बच्चों के साथ डिस्कशन कीजिए, मुझसे अगर कुछ डिस्कस करना है तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। कोशिश करो मैसेज पर कॉल करो, मतलब मैसेज पर बात करो, क्योंकि सभी बच्चे कॉल करेंगे तो फिर कैसे काम चल पाएगा। तो आप पर्सनल डाउट सॉल्विंग भी यहाँ पर होगी थ्रू व्हाट्सअप। इसके अलावा और भी तरह के जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो आपको दिए जाते हैं कोर्स रिलेटेड, वो सारी चीज़ें इसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हो जाएंगी। और एक कॉमन टेलीग्राम ग्रुप है, वो तो शायद आप लोगों ने पहले से ही ज्वाइन किया होगा, एग्रीकल्चर RS राजपूत, उसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर डेली क्विज और जो भी एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ मिलती है। अब बात करते हैं हम लोग सिलेबस की, जो कि इस कोर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सिलेबस कैसे कवर किया जाएगा। अब देखिए ICAR JRF का जो प्लांट साइंस का सिलेबस है, सिलेबस सभी लोगों ने देखा है भाई, जो लोग तैयारी कर रहे हैं ऑब्वियस सी बात है सभी लोगों ने सिलेबस देखा हुआ है। अगर किसी ने नहीं देखा हुआ है तो अपने कृषि परीक्षा ऐप से उसे आप डाउनलोड कर सकते हो। कृषि परीक्षा ऐप डाउनलोड कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जैसे ही उसको ओपन करोगे तो वहाँ पर एक सिलेबस का सेक्शन आता है, उस सिलेबस सेक्शन में जाइएगा तो वहाँ पर आपको जितने भी कोर्सेस हैं, मतलब जितने भी एग्जाम होते हैं JRF के, उन सभी के सिलेबस वहाँ पर मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो जो सिलेबस है वो आपको वहाँ से मिल जाएगा, या फिर मैं डायरेक्ट इसको व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप पर डलवा दूंगा। तो सिलेबस सबको पता है वैसे तो, प्लांट साइंस का जो सिलेबस है जो ICAR ने दिया है हम उसकी बात कर रहे हैं। अब उन्होंने जो सिलेबस दिया ना वो बहुत सिंपल सा दिया है, बहुत सिंप्लीफाई करके दिया है। और JRF प्लांट साइंस का जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो एकदम हाई लेवल का पूछा जाता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि भाई इसके पेपर को देखो और इसके सिलेबस को देखो, कोई मैच ही नहीं है, सिलेबस बहुत फीका लगता है उस एग्जाम के लेवल के सामने। तो हमने इसके सिलेबस को अपने तरीके से मॉडिफाई किया है और लगभग 14-15 यूनिट में डिवाइड कर लिया है। इससे पहले हमारे जो कोर्स, 2 कोर्स हमारे ऑलरेडी थे और अभी भी है प्लांट साइंस के, वो एग्जैक्टली सिलेबस को हम लोग फॉलो करते थे। तो उसमें कुछ बच्चों को इश्यू ये था कि सर बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी पूछे जाते हैं।
अब दिक्कत उसमें ये होती थी कि जब आउट ऑफ सिलेबस कुछ कराओ तो बच्चे कुछ और ऑब्जेक्शन लेते थे कि सर ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो अब हम किसी की नहीं सुनेंगे, अब हम अपने तरीके से काम करेंगे जिससे सारी चीज़ें कवर हों। जो सिलेबस है वो तो पूरा कवर होगा ही होगा, इसके अलावा और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब जो आउट ऑफ सिलेबस वाली चीज़ें हैं उसको भी हम कवर करेंगे। तो प्लांट साइंस का जितना भी सिलेबस जो ICAR ने दिया हुआ है उसको हमने डिवाइड कर लिया है 14 यूनिट्स में। 14 यूनिट्स या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं, फिलहाल के लिए हमने इसे 14 यूनिट्स में डिवाइड किया है, यानी कि 14 सब्जेक्ट में हमने इसको डिवाइड कर लिया। ये सारे 14 सब्जेक्ट जो 14 सब्जेक्ट्स हैं इनको हम लोग सिलेबस में कवर करेंगे। क्या क्या कवर करने वाले हैं, जैसे इसके अंदर हम लोग जेनेटिक्स कवर करेंगे, ध्यान रखिएगा इसी जेनेटिक्स में हम लोग सेल बायोलॉजी को भी इंक्लूड कर रहे हैं। सेल बायोलॉजी के लिए अलग से मत पूछना सर सेल बायोलॉजी होगा कि नहीं होगा, इसमें सेल बायोलॉजी भी है, इंक्लूडिंग सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी इसी जेनेटिक्स के अंदर कवर होगा। ये पहला मेजर सब्जेक्ट है। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको फुल डिटेल में हमको पढ़ना है, फुल डिटेल, जितना डिटेल आप पढ़ सकते हो उतना डिटेल मेजर सब्जेक्ट में काउंट हो गया। दूसरा है यहाँ पर प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग ये भी आपका एक मेजर सब्जेक्ट है, इसको भी हम लोग फुल डिटेल में कवर करेंगे, जितना डिटेल में पढ़ सकते हैं आपके JRF एग्जाम के लिए उतना डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरा सब्जेक्ट है प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी ये भी एक मेजर सब्जेक्ट है, इसको भी हम लोग फुल डिटेल में कवर करेंगे यहाँ पर प्लांट पैथोलॉजी को। इसके बाद है एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी ये जिस तरीके से मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ना, ठीक इसी तरीके से अपनी लाइव क्लासेस भी चलती हैं, PPT का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। तो एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी ये भी फुल डिटेल में कवर होगा, ये भी एक मेजर सब्जेक्ट है प्लांट साइंस के कोर्स में, फुल डिटेल में जाएगा एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी भी। 4 हो गए। उसके बाद आ जाओ 5वें नंबर पर है सीड साइंस। सीड साइंस हम लोग कवर करेंगे, सीड साइंस साथ में सीड टेक्नोलॉजी, ये दोनों चीज़ें कवर होंगी। इसी में ना हम लोग IPR को भी कवर कर लेते हैं साथ में। IPR को अलग से नहीं, IPR की 1-2 क्लासेस होंगी, एक क्लास में वैसे खत्म हो जाएगा पूरा IPR। तो IPR भी हम लोग सीड साइंस और टेक्नोलॉजी में कवर करने वाले हैं। उसके बाद फिर 6 नंबर पर है प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस। प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस, तो ये प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस हम लोग कवर करने वाले हैं फुल डिटेल के अंदर। फिर हम बात करते हैं इसमें बायोटेक्नोलॉजी। अब जैसे बायोटेक्नोलॉजी ये भी हम काफ़ी अच्छी से डिटेल में कवर करेंगे क्योंकि इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा फिर है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री को कवर करेंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड्स वगैरह जो सिलेबस में भी मेंशन है वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। और फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है प्लांट फिजियोलॉजी, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन, ट्रांसपायरेशन ये सारी चीज़ें हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको भी फुल डिटेल में ही कवर करने वाले हैं। वैसे तो फुल डिटेल ये सभी है, ये सभी फुल डिटेल में ही जाने वाले हैं। हर एक के आगे फुल डिटेल कब तक लिखेंगे तो ये फुल डिटेल में ही कवर होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं 10th नंबर पर क्रॉप प्रोडक्शन। अब आप सोच रहे होंगे सर क्रॉप प्रोडक्शन कहाँ से आ गया है भाई, आप अगर प्लांट साइंस का सिलेबस देखोगे तो उसमें क्रॉप प्रोडक्शन भी दिया हुआ है। तो क्रॉप प्रोडक्शन को कैसे कवर करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन को हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करेंगे, जो सिलेबस में दिया है एज इट इज़ वही हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन में कवर करने वाले हैं। जैसे प्लांट साइंस का जो सिलेबस है उसमें राइस, वीट ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, राइस दिया हुआ है, उसमें वीट दिया हुआ है, उसमें चना चिकपी दिया हुआ है, उसमें अरहर पिजन पी उसके अंदर है, शुगर केन जो है उसके अंदर दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। इसके अलावा और क्या है, ग्राउंड नट है, उसमें टोमेटो है, ग्राउंड नट उसके अंदर दिया है, टोमेटो उसके अंदर दिया हुआ है, पोटैटो भी दिया हुआ है और मैंगो भी दिया हुआ है। तो ये सभी चीज़ें जो है हम क्रॉप प्रोडक्शन में फुल डिटेल में कवर करेंगे, इनको फुल डिटेल में एकदम JRF लेवल का इसको हम लोग कवर कर लेंगे फुल डिटेल में। और इसके साथ साथ यहीं पर इसके जो डिसीज़ हैं उनको भी कवर कर लेंगे और इनके जो इंसेक्ट पेस्ट हैं और उनका जो मैनेजमेंट है वो भी हम लोग यहीं पर ही कवर कर लेंगे। ये सारी चीज़ें आपकी क्रॉप प्रोडक्शन में हो जाएंगी। फिर आते हैं हम लोग सॉइल साइंस। अब आप लोग सब समस्या में पड़ गए सर सॉइल साइंस, यहाँ पर सॉइल साइंस क्या क्या काम है, थोड़ा सा यहाँ पर सॉइल साइंस का पोर्शन भी है। अगर आप प्लांट साइंस का सिलेबस देखोगे तो वहाँ पर सिलेबस में मेजर सॉइल्स ऑफ इंडिया दिया गया है, तो इसको भी ना हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कवर करेंगे एज पर दी सिलेबस। जैसे सिलेबस के अंदर बताया गया है मेजर सॉइल्स ऑफ इंडिया,
इंडिया की मेजर सॉइल्स कौन कौन सी हैं, एनपीके के बारे में बताया गया है, उसके रोल के बारे में बताया गया, उसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में बताया गया। ये सारी चीज़ें हैं, इनको भी हम लोग कवर कर लेंगे और एक्स्ट्रा में कुछ और इनसे रिलेटेड टॉपिक हैं वो भी सॉइल साइंस के अंदर हम लोग कवर कर लेंगे। उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सटेंशन जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो स्कीम वगैरह है, उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। एक्सटेंशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जितने भी एक्सटेंशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है या फिर सिंपल सा कहें कि जो योजनाएं हैं, जो स्कीम्स हैं, उनको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। कितने हो गए, 12 हो गए। 12 के बाद फिर 13 पर आ जाइए, जनरल एग्रीकल्चर। पूरा जनरल एग्रीकल्चर फुल डिटेल में जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, शॉर्ट में, डिटेल में, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम कवर कर लेंगे। जनरल एग्रीकल्चर के बाद फिर आ जाइए 14 पर स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक हम लोग अच्छे से कवर करेंगे इसमें। तो 14 हो गए, ये अपने 14 यूनिट हो गए। इसके अलावा मैं एक और यहाँ पर ऑप्शन रखता हूँ 15 का, अदर जो भी रहेगा, अदर और कोई भी सब्जेक्ट जो इस एग्जाम से रिलेटेड होगा, एज पर दी स्टूडेंट सजेशन। स्टूडेंट सजेस्ट करेगा कि सर ये भी पढ़ लेते हैं, इसको भी कवर कर लेते हैं, यहाँ से भी इक्का दुक्का आ जाते हैं, तो उसको भी कवर कर लेंगे। ये स्टूडेंट का हो गया भाई अलग से। तो टोटल मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर 14 यूनिट बना ली हैं। इसके अंदर ऑलमोस्ट सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, सारा सिलेबस डिटेल में, इससे बाहर और कहीं से एग्जाम में नहीं आने वाला। फिर स्टूडेंट के ऊपर और डिपेंड करता है, तो एक यूनिट उनके मन की हमने और बना दिया कि भाई आप जो एक्स्ट्रा में मांगोगे वो हम यहाँ पर दे देंगे। तो टोटल 15 यूनिट है इसके अंदर। और बातें करें कोर्स के बारे में, जैसे कि कुछ बच्चों के क्वेश्चन होते हैं, सर कोर्स की लैंग्वेज क्या होने वाली है, तो वो देख लीजिए आप। मेन जो लैंग्वेज होगी कोर्स की वो तो इंग्लिश ही रहने वाली है। देखो जैसे इंग्लिश का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, जैसे मैं अभी आपसे जो बात कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो हिंदी में बोल रहा हूँ, लेकिन बोर्ड पर जो मैं लिख रहा हूँ वो इंग्लिश में लिख रहा हूँ। तो मेनली इंग्लिश का मतलब ये हुआ कि जो बोर्ड पर लिखा जाएगा, ऑन बोर्ड जो लिखा जाएगा, जो टेस्ट में पूछा जाएगा वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, जो पीडीएफ दिए जाएंगे वो भी आपके इंग्लिश लैंग्वेज में ही होंगे। लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ ना, तो समझा किस में रहा हूँ, वही हिंदी भाषा में समझा रहा हूँ, लेकिन बोर्ड पर लिख क्या रहा हूँ, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ। जो टर्मिनोलॉजीज है वो मैं इंग्लिश में बोलूँगा, इंग्लिश में ही लिखूंगा, लेकिन समझाना जो कर रहा हूँ वो सब मैं हिंदी, ये मैं हिंदी तो बोल रहा हूँ, लेकिन जो लिखना होता है बोर्ड पर, जैसे बोर्ड पर जो लिख रहा हूँ, जो टर्मिनोलॉजीज है वो इंग्लिश में रहेंगी। तो एक्सप्लेनेशन जो है वो इसका हिंदी प्लस इंग्लिश होने वाला है, लेकिन जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं उनको हमेशा इंग्लिश में ही बोला जाएगा और इंग्लिश में ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो मेजोरिटी जो स्टूडेंट होते हैं वो प्लांट साइंस में इंग्लिश वाले ही होते हैं, तो उनके लिए ये कोर्स पूरी तरह से काम आने वाला है। अब बात करते हैं, एक और वो पॉइंट लिख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा, नो यूज ऑफ पीपीटी। ये है भाई हमारा लोगो। बच्चे पूछते हैं सर आप काहे से पढ़ाओगे, हमको पीपीटी से नहीं पढ़ना, हमको बोर्ड पर लिख करके पढ़ना है। तो आपको यहाँ पर बोर्ड पर लिखवा करके ही पढ़ाया जाएगा, किसी तरह की कोई पीपीटी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। क्लियर, याद रखना इस बात को। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको बच्चे पूछते हैं कि सर आपने सब बता दिया, कोर्स की फ़ीस तो बता दो। तो देखो भाई, कोर्स की फ़ीस थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड इस बार हमने रखी हुई है, क्योंकि इस बार हम लोग हर चीज़ को डबल कर रहे हैं, कंटेंट डबल कर रहे हैं, क्वांटिटी डबल कर रहे हैं, क्वालिटी तो है ही अच्छी हमारी, और उससे भी बेहतरीन क्वालिटी हम लोग करने वाले हैं। और चूंकि थोड़ा बहुत हमने इस चीज़ को भी एनालिसिस किया है कि बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे अक्सर जो कोर्सेज रहते हैं वो कम प्राइस में रहते हैं, जिससे भीड़ बहुत इकट्ठी हो जाती है, और मेहनत तो मैं उसमें उतनी कर ही रहा हूँ, लेकिन वो भीड़ को ना, वो फिर क्या रहता है, एक रहता है ना कि भाई कोई चीज़ की वैल्यू जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर प्राइस को बढ़ा दिया है। यहाँ पर जो कोर्स की फ़ीस रखी गई है वो 2100 रुपये रखी गई है। थोड़ा सा आपको लगेगा पिछली बार की तुलना में, क्योंकि पिछली बार का कोर्स 999 में था, इस बार जस्ट डबल कर दिया आपने 2100 रुपये, तो उसका भी टेंशन मत लो। इस 2100 रुपये पे आपको 600 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मैं अभी आपको दे रहा हूँ, एकदम फ्लैट डिस्काउंट, मतलब सीधे 2100 में 600 रुपये कम करके, यानी ये कोर्स जो है वो अभी आपको 1500 रुपये में मिल जाएगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई आप लोगों के लिए। लेकिन ध्यान रखना, ये जो डिस्काउंट है वो सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के लिए है, फॉर दी फर्स्ट 15 डेज, पहले 15 दिन, यानी कि आज आपका कोर्स लॉन्च हो चुका है, तो आज से ही 15 दिन तक ये जो ऑफर है वो रहने वाला है। 15 दिन के बाद
यानी 16वें दिन पर यह कोर्स आपको 2100 रुपये का ही मिलेगा। और यकीन मानिए आप 2100 रुपये पे करने के बाद भी इस तरह की फीलिंग आपके मन में नहीं आएगी कि हमारे पैसे चले गए। आपको यही लगेगा कि पैसे तो हमारे कुछ लेक्चर में ही वसूल हो गए। आप लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद पेमेंट कीजिए। मैंने यहाँ पर जो डेमो कोर्सेस हैं, मतलब जो डेमो क्लासेस हैं, वो भी मैंने आपको फ्री कर रखी हैं। इसमें आपको डेमो क्लास भी दी जाएंगी, लाइव डेमो क्लास रहेंगी, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव डेमो क्लास रहेगी और ये लाइव फर्स्ट 3 पहली जो 3 क्लास है, लाइव क्लास है, वो आप लोगों के लिए डेमो रहेंगी, फ्री रहेंगी सभी स्टूडेंट के लिए, फ्री फॉर ऑल स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट के लिए फ्री रहेंगी। तो जो बच्चे बेसिकली मुझे जानते हैं उनको तो पता ही है, वो तो कहते हैं सर डेमो की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो पहले पेमेंट कर देते हैं, बाद में फिर आकर के पढ़ना शुरू करते हैं, उनको पता है। अब जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने नहीं देखा, नहीं जान पहचाना, आप पहली बार जुड़ रहे हैं, वो लोग आकर के डेमो देखें, डेमो देखने के बाद उनको अच्छा लगे तो फिर पेमेंट करें और उसके बाद ही कोर्स में ज्वाइन करें। वैलिडिटी भी लिख लीजिए यहाँ पर, वैलिडिटी इसकी है 1 ईयर, ठीक है। और ये जो 1 ईयर वैलिडिटी है इसका भी ध्यान रखें, ये डेट ऑफ परचेज से ही रहेगी। कई जगह पर अपन कहते हैं ना कि भाई वैलिडिटी जिस दिन आपने कोर्स लॉन्च कर दिया उसी दिन से है, नहीं, अपने यहाँ ऐसा नहीं है। आप कोर्स को कभी भी परचेज करो, अगर आप आज परचेज करते हो तो वैलिडिटी आज से ही स्टार्ट होगी, स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। तो जिस दिन से आप कोर्स को परचेज करोगे उसी दिन से वैलिडिटी स्टार्ट होने वाली है। तो आप आज करते हो तो आज से ही 12 महीने तक रहने वाली है। अगर आप 1 महीने बाद ज्वाइन करोगे तो 1 महीने बाद से ही 12 महीने तक आपकी जो कोर्स की वैलिडिटी है वो रहने वाली है। अब बच्चे पूछेंगे सर ये डेमो लाइव क्लास जो हम लेना कैसे हम लोग लेंगे? तो भाई इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। हमारा ऐप जो है उसको डाउनलोड कीजिए। क्या है भाई ऐप का नाम? अब तक तो सब लोगों को पता चल चुका, कितनी बार तो मैं बता चुका हूं, कृषि परीक्षा एग्जाम प्रिपरेशन ऐप, ये है भाई हमारा ऐप। आज भी बहुत सारे बच्चे जो पुराना वाला ऐप है ना, एग्रीकल्चर RS राजपूत ऑफिशियल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, उसको डाउनलोड कर लेते हैं। वहां पर मैसेज करते हैं कि सर कोई कोर्स क्यों नहीं दिख रहा है। वो ऐप अब बंद हो चुका है, वहां पर कोई कोर्स नहीं है। हमारा जो नया ऐप है वो ये है, कृषि परीक्षा एग्जाम प्रिपरेशन ऐप। आप एंड्रॉयड मोबाइल अगर है आपके पास, सबके पास होता ही है, तो उसके प्ले स्टोर में जाइए और सर्च कीजिए कृषि परीक्षा एग्जाम प्रिपरेशन ऐप, आ जाएगा। लोगो आपको दिखेगा जिसमें KP लिखा होगा। सब बताने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल सा काम है। बस इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगर मान लीजिए आप वेबसाइट से जाना चाहते हैं तो आप वेबसाइट से भी जा सकते हो। कुछ बच्चों को लैपटॉप या डेस्कटॉप पर देखना है तो वो वेबसाइट से भी जा सकता है। वेबसाइट है कृषि परीक्षा.com। इन दोनों की लिंक, ऐप की लिंक और वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आपको मिल जाएगी। तो क्या करना है भाई, आपको ये ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद अब जो लोग पुराने बच्चे हैं, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, उनके पास तो पहले से ही होगा। अब जो लोग नए बच्चे हैं, जो नए यूजर हैं, उनको तो डाउनलोड करना पड़ेगा। और डाउनलोड करने के साथ साथ उनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर कैसे करोगे? अपनी ईमेल आईडी से, ठीक है, अपने मोबाइल नंबर से, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेंगी। उसमें आप अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए और ये रजिस्टर करने के बाद फिर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका जो ऐप है वो ओपन हो जाएगा। तो जो सबसे पहला पेज ऐप के अंदर ओपन होगा, वहां पर आप देखिएगा आपको एक ब्लॉक नजर आएगा, इस तरह से टाइल्स नजर आती हैं। उसमें एक ब्लॉक में लिखा होगा पेड कोर्स। उस पेड कोर्स पर आपको क्लिक करना है। पेड कोर्स पर आपको जैसे ही क्लिक करोगे हमारे सभी पेड कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। तो जब एक और फिर उसके बाद जो नई टाइल्स खुल करके आएगी उसमें भी फिर इस तरह के ढेर सारे सेक्शंस होंगे। उन सेक्शन में आप देखिएगा ICARJRF, ये सेक्शन आपको दिख जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ICARJRF के हमारे सभी कोर्सेस आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको हॉर्टिकल्चर का कोर्स भी मिलेगा, एग्रोनॉमी का कोर्स भी मिलेगा, प्लांट साइंस के पुराने वाले कोर्स भी मिलेंगे। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है हमारा नया कोर्स, न्यू JRF प्लांट साइंस कोर्स। बस उसमें ध्यान रखिएगा, ईयर ज़रूर देख लीजिएगा, ईयर 2024-25 लिखा होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे आज भी गलती से IBPS AFO का पुराना वाला बैच ज्वाइन कर लेते हैं, तो ईयर जरूर देख लिया करो परचेस करने से पहले। 2024-25 उस पर लिखा होगा, उसी को आपको ओपन करना है। तो जैसे ही आप इसे ओपन करोगे
तो ओपन करते ही आपको सबसे पहला सेक्शन ही, जैसे ये ऐप ओपन होगा, यहाँ पर सबसे पहला सेक्शन ही आपको मिलेगा लाइव का। बस इस लाइव सेक्शन में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको लाइव क्लास मिल जाएगी। ये लाइव क्लास होगी कब? ये सुबह 9 बजे से लाइव क्लास डेली होगी। लाइव क्लास का टाइमिंग क्या है अभी? सुबह 9 बजे। तो आपको लाइव क्लास का डेमो लेना है। ये कल से स्टार्ट हो जाएगी आपकी लाइव क्लास। जी हाँ, कल से ही लाइव क्लास आपकी स्टार्ट होगी। अब ऐसा सिस्टम नहीं है कि भाई 15 दिन का ऑफर है तो 15 दिन बाद करेंगे, नहीं। कोर्स आज लॉन्च हो रहा है, कल से आपकी लाइव क्लास स्टार्ट होगी ठीक सुबह 9 बजे से। जिन लोगों को लाइव डेमो क्लास लेना है वो आ सकता है, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर करके यहाँ तक पहुँचना है जो स्टेप मैंने बताई हैं। डेमो लाइव क्लास ले लीजिए, देख लीजिए, पसंद आता है उसके बाद पेमेंट कीजिए, उसके बाद कोर्स में आप लोग ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और जो लोग बच्चे जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है, पसंद ना पसंद की तो कोई बात ही नहीं उठती, उसके अंदर हर चीज़ आपको उसके अंदर फुल डिटेल में मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ और पूछना है, तो आप मुझे इस नंबर पर 6260679567 इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश कीजिएगा व्हाट्सअप पर मैसेज ही करें। और भी किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो इस पर आप मुझे मैसेज कीजिए और पूछ लीजिए। और वैसे मुझे लगता नहीं है कि अब कुछ रह गया है, मैंने हर एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से डिटेल में समझा दिया है, बता दिया है। अब तो ज्वाइन कीजिए और अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। और ये जो कोर्स होगा ना, इसकी क्वालिटी मैं एकदम अनमैचेबल रखने वाला हूँ, क्योंकि इस बार मैं इसको एक अलग ही लेवल का लेके जाने वाला हूँ, जिसकी कोई मैचिंग कोई इसका कोई तुलना कर ही नहीं सकता। फिर ये अलग ही लेवल का कोर्स होने वाला है। तो आप बिल्कुल आइए, ज्वाइन कीजिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। और किसी तरह की कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद।